गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास विषय में तीसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद शुरू करेंगे। इस पाठ से पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई 1789 में। इसके बाद इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन जो उपनिवेशवाद के खिलाफ यानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रारंभ हुई। ठीक उसी प्रकार भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुए। इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे वो है सत्याग्रह का मतलब, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, विभिन्न लोगों के लिए स्वराज के क्या मायने थे, क्या मतलब थे, और फिर दलितों और मुसलमानों की भागीदारी। तो इस चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद का उदय पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। किस विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को शुरू किया, किस तरह से भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया। यद्यपि भारत इस प्रथम विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, लेकिन इंग्लैंड के इस युद्ध में शामिल होने के कारण उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर भी पड़ा और वो उस युद्ध में अपने आवश्यक सामग्री की पूर्ति वो भारत से करता था। रक्षा संबंधी जो वस्तु होते थे या खर्च, उसकी पूर्ति वो भारत से करते थे। उसके लिए वो भारत में टैक्स भी बढ़ा दिए। अंग्रेजी सरकार ने कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाया ताकि राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जा सके, संग्रह किया जा सके। इस युद्ध के दौरान भारत में चीज़ों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई। 1913 से 18 के बीच तो अधिकतर वस्तुओं के दाम दोगुने हो गए। इससे आम आदमी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई। दूसरी ओर गांव के लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जाता था। इससे ग्रामीण इलाकों में भी सरकार के प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश था। भारत के कई भागों में उस समय खराब फसल होने के कारण भोजन की कमी हो गई। इन्फ्लुएंजा की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना में यह देखा गया कि अकाल और महामारी के कारण उस समय 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 1915 में भारत महात्मा गांधी लौटते हैं, महात्मा गांधी का आगमन होता है और फिर महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। सत्याग्रह कहते हैं, सत्याग्रह कहा जाता है कि सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य की खोज पर बल देना। अर्थात महात्मा गांधी सत्याग्रह के सिद्धांत पर चलकर वह देश को औपनिवेशिक शासन से छुटकारा दिलाना चाहते थे। देश को सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लोगों को
एकजुट करने का काम किया, लोगों को प्रेरित किया ताकि लोग अपनी लड़ाई सत्याग्रह के पथ पर चलकर ही जीत सकते हैं, जीता जा सकता है, ये मानना था गांधी जी का। गांधी जी द्वारा कुछ ऐसे ही सत्याग्रह प्रारंभ किए गए, कुछ आंदोलन शुरू किए गए। पहला था 1916 में चंपारण में किसान आंदोलन। यह आंदोलन 1916 में बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। दूसरा था 1917 में गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा के जो किसान थे वो कर नहीं देने को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया था। तीसरा है 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। मिल मजदूर जो थे वो 35% बोनस की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में भी गांधी जी ने भाग लिया था। इन तीनों प्रारंभिक चरण के आंदोलन में गांधी जी सफल हुए, सफलता प्राप्त की और फिर देश में एक नए रूप से आंदोलन शुरू करने की तैयारी में थे महात्मा गांधी। इसी बीच भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया 1919 में, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। यह कानून इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में पारित किया। इस कानून में क्या था, तो इसमें देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया था ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया जा सके। इस रॉलेट एक्ट कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को हिरासत पर 2 साल तक रख सकता था और वह व्यक्ति ना ही न्यायालय में अपील कर सकता था और ना ही दलील दे सकता था। तो इस तरह कांग्रेसियों ने इसे कहा बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। ऐसे कानून को कांग्रेसियों ने काला कानून की संज्ञा दी। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया, जिसे पूरे भारत में उसका समर्थन मिला और विभिन्न शहरों में लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर पड़े। दुकानें बंद हो गई और रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने इस आंदोलन के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोका गया। इस तरह ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया गया। आज यहीं तक, आगे हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।